अस्सलामुअलैकुम गाइस, वेलकम बैक टू मोना व्लॉग्स। और कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक ठाक होंगे जनाब, मज़े में होंगे। और जैसा कि आज आपको पता है कि मैं आई हूँ एडबियर्स को तोड़ने यहाँ पर, यानी स्ट्रॉबेरीज़ को तोड़ने। तो यहाँ पर इस मौसम में यानी मई जून और जुलाई में तो नहीं, खैर मई जून में जो है यहाँ पर फ्रेश एडबियर्स जो है वो लगती हैं। और इन्होंने ख़ास तौर पे सबके लिए रखा हुआ होता है कि सबको तोड़नी होती है। जनाब ये कौन है? रुमैसा, हेलो कर दो। या बोल। अच्छा, मैं जब यहाँ पर आई और जब बस मैं यहाँ पर एंटर हुई हूँ, इतनी खुशबू थी इनकी स्ट्रॉबेरीज़ की, बिल्कुल फ्रेश स्ट्रॉबेरीज़ है। और अभी मैंने एक यहाँ पर टेस्ट करके देखी, इतनी मीठी कि बस, तो कहते हैं ना मज़ा आ गया। तो इस वक्त मैं जो है ना वो तोड़ रही हूँ। गुजारिश है इसमें आपको ऐसे एकदम खड़े होकर तो नहीं तोड़नी पड़ती, थोड़ा सा झुकना पड़ता है, देख बैठ के इसको तोड़ना पड़ता है, थोड़ी सी मुशक्क़त होती है। तो मैं पहले तोड़ती हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ कि मैंने कितनी मेहनत करी है, कितनी मुशक्क़त करी है इनको तोड़ने में। तो आइए चलते। तो आज गर्मी भी ऐसी हो रही है कि बस, और हम लोग जो है इस वक्त ये मेहनत और मुशक्क़त कर रहे हैं। तो अभी आप देखें तो आपको यकीन नहीं आएगा कि हमने तकरीबन आधे घंटे में कितनी तोड़ी है। ये देखिए जनाब, अभी टैटैट, और ये सब अभी लगी हुई हैं। इन सबको अभी मुझे आगे तक इसी तरह तोड़ना है। तो चलें फिर स्टार्ट करते हैं। दिखाओ रुमैसा कितनी है आपके पास। ओह वाओ, sehr good। रुमैसा ने तो इतनी ज़्यादा सी तोड़ी भाई, उफ अल्लाह। चलो पहले जूखन कर लो, देख लो आपके कैसी हैं। क्या वो अच्छी नहीं थी? उज़ैर वहाँ में। हाँ जी जनाब। तो ओह माय गॉड, यानी ये कहना चाहिए इस वक्त मुझे नज़र भी नहीं आ रहा कि मेरी वीडियो बन कैसी रही है। इस वक्त मेरा पसीने में बुरा हाल हो रहा है और 30 टेम्परेचर है यहाँ पर। और इस वक्त हमने मेहनत से ये देखिए जनाब, ये जमा करी है। बाकी एक बाउल जो है वो अस्का के हाथ में है, तो वो काफ़ी आगे चले गए हैं वो लोग। मैं बस ये एंड टाइम तक इसको फुल कर रही थी और अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है। अब घर जाके देखना है कि इससे हम और क्या क्या चीज़ें बनाते हैं। अच्छा, यहाँ पर ना इनके पास डिफरेंट तरह के आलू जो हैं वो भी मिल जाते हैं। और आलूओं के प्राइस जैसे आप यहाँ पर देखें, कटोफिल यहाँ पर लिखे हुए हैं 2.5 किलो जो हैं वो 3.80 के हैं, और 5 किलो जो हैं वो 7 यूरो के हैं। और उसके अलावा जो है वो प्याज भी मिलती है, तो स्वीबल, तो वो 1 किलो 1.70 की है। रुमैसा को देखें ज़रा। हेलो रुमैसा, आपका मुँह भी पूरा लाल हो गया, देखो सर आप अपना फेस। ओह माय गॉड, कितनी आपका वो कहाँ है? खौर कहाँ है आपकी? पापा को दे दी? ओह वाओ, इतनी ज़्यादा आपने तोड़ी। तो ये रुमैसा की खौर थी, वो भी थक गई। अच्छा, यहाँ पर इनके पास वैसे भी रखी हुई है, आप यहाँ से भी ख़रीद सकते हैं, देखें। और ये कुछ सेब भी रखे हुए हैं जो कि इन्हीं के नहीं, स्वील है, प्याज है। ये 1 किलो प्याज जो है 1.70 की है। अच्छा, उसके अलावा इनके पास जैम्स भी हैं जो कि तकरीबन 230 ml जो है वो 3 यूरो की है। तो ये है, और ये इनके पास जो है वो आलू रखे हैं। और ये क्या है? ये शायद ज़ाफ्ट है जी, ये है एप्पल ज़ाफ्ट यानी सेब का जूस। तो ये तकरीबन 5 लीटर जो है वो 10 यूरो का मिलता है। या पास ये मैंने ये लिया है। और ये जनाब हमारे अच्छा, अगर यहाँ पे देखें आप तो इतने छोटे छोटे प्यारे प्यारे से सेब जो हैं वो भी अभी कच्चे लगे हुए हैं। ये देखें इधर भी लगे हुए हैं ये सब। और यहाँ पर इन्होंने बैठने की एक अच्छी सी जगह बनाई हुई है ताकि यहाँ पे लोग आ सकें, बैठ सकें। और ये देखिए जनाब सेब, ये ऊपर भी आपको नज़र आ रहे होंगे। और यहाँ पर सब लोग जो हैं वो आके
बैठते हैं। अच्छा ये है ना बड़ा मेहनत तलब काम, क्योंकि पहले आपको तकरीबन 1 से 2 घंटे तो इन एडवेयर्स को या स्ट्रॉबेरीज़ को तोड़ने में लगते हैं, और फिर आप धोएं और फिर इसका जैम या जो भी आपको बना के रखना है वो आप रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने सारी एडवेयर्स जो हैं इनको धो के और साफ़ करके रख दिया है। अब इनको मैं छोटा छोटा स्ट्रिप यानी छोटे छोटे पीसेस में इनको काटूँगी, और फिर मैंने इसका बनाना है जैम। अच्छा अभी जब मैं वहाँ पर थी तो मेरे भाई का मैसेज आया था और वो कह रहा था कि भाई मैं आ रहा हूँ, तो मैंने कहा चलो भाई क्या किया जाए। तो आज मैंने इत्तेफाक से चिकन निकाली हुई थी, और इस चिकन में जो है मैंने अपना वही टिपिकल मसाला जो होता है लहसुन अदरक, और इस वक्त मैंने जो है इसमें शामिल किया है जनाब ये चिकन 65, यस। और इसमें लहसुन अदरक डाला है, ये मसाला डाला है, गरम मसाला डाला है, ज़ीरा डाला है, और साथ में जनाब इसमें मैंने लेमन और थोड़ी सी मेथी डाली है, और इसको मैंने रख दिया है। तकरीबन 1 घंटा हो गया इसको रखे हुए। अब ये जो है मैं ओवन में रख दूँगी, और साथ में मैं चावल बॉईल कर रही हूँ, दही फुल्कियाँ बना रही हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ जो है वो हमारे भाई जो हैं वो बेसिकली आलू बहुत शौक़ से खाते हैं, तो उनके लिए आलू मैंने थोड़े से फ्राई किए हैं। और साथ में जो है वो कोई सा भी गोश्त नहीं खाते, सिर्फ चिकन का खाते हैं, तो जनाब उनके लिए मैं चिकन बना रही हूँ। राइस हो जाएंगे, और राइस के भी लवर हैं वो। और साथ में जनाब हम बनाएंगे दही बूंदियाँ। दही बूंदियाँ इस वक्त मेरे पास ये वाली हैं मार्केट की, और इसमें मैं बॉइल्ड मतलब पानी इसमें ऐड कर दूँगी, तो ये ज़बरदस्त सी तैयार हो जाती है। तो आइए चलिए झटपट इसको करते हैं। अच्छा जी यहाँ पर अब मैं जो है ये चिकन इसमें रख रही हूँ, ये देखिए जनाब, और इसको हम ओवन में रख देंगे। ये जनाब हाँ कल हम नहीं थे। हाँ जी व्यूवर्स, तो यहाँ पर आप मेरी एडवेयर्स या स्ट्रॉबेरीज़ को देखें कि ये इस तरह की हो चुकी हैं, और ये देखिए जनाब, ठीक है जी। अब ये मैं इसको थोड़ा सा स्टार मिक्सर से इसको मिक्स कर देंगे हम, और फिर जनाब ये हमारी पूरी स्ट्रॉबेरी जैम। अब आप इसका शेक बनाएं, इसको जैम के तौर पे यूज़ करें, आप इसको किसी भी फॉर्म में इस्तेमाल कर सकते हैं, आइसक्रीम पे डाल के खाएं। ओ हो हाँ जी तो जनाब मेरी जैम तैयार हो चुकी है, और अब मैं जो है इसको ब्रेड पे लगा के खा रही हूँ। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट व्लॉग में एक नए कंटेंट के साथ हाजिर होंगी। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।